सक्सेना साहब, असर की बात सक्सेना साहब, क्या बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, ये नारा असरदार हो रहा है? हरियाणा में देखिए आप चुनाव परिणाम क्या रहे, कांग्रेस उससे वाकिफ है और आप खुद वहां पर उनके सहयोग में थे, सहयोगी दल, आप उस बात को अच्छे से जानते हैं। अब महाराष्ट्र में उसके पोस्टर लगे, अब बात ये हो रही है कि यहां से बाहर कनाडा तक इसकी चर्चा हो रही है। तो आप ये मानते हैं कि नारा असरदार है और इसीलिए इस नारे को कमजोर करने की जद्दोजहद विपक्ष कर रहा है? अगर ऐसा नहीं है तो आप एक नारा ऐसा बता दीजिए जो इससे हट करो, जो अभी पिछले दिनों लगातार पोस्टर लगे, बताइए। देखिए अर्चना जी, ये जो नारा है, मैं बार बार आपसे मैं यही बोला कि देखिए हम जो है हमेशा जो है पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते हैं, हम नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। जिस तरीके से नेगेटिव नारे देने का काम करते हैं, या अभी भाजपा के मेरे साथी को मैं सुन रहा था, वो सबसे बड़ी बात है, ये लोग झूठ भी बड़े सफाई से बोल जाते हैं। अब देखिए आपके टीवी चैनल में बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार मुक्त है हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त है। इन्हें पता ही नहीं 2 दिन पहले, बाकी को तो छोड़ दिया, आपके पत्रकार साथी को ही चाकू मार करके हत्या कर दी गई। कितनी महिलाएं असुरक्षित हैं, कितनी बहन बेटियों के रेप हो गए। आपको याद होगा पुरानी घटना की, उसका क्रिया भी नहीं हो पाई, रात के 2 बजे तेल डाल करके उसे जला दिया गया, और ये कहते हैं कि अपराध मुक्त है। तो कितनी सफाई से ये लोग झूठ बोल जाते हैं और भ्रष्टाचार की ये बात करते हैं। अरे जिन लोगों ने कोरोना काल में कफन तक पे भ्रष्टाचार करने का काम किया, आपको शोभा नहीं देता है जिस तरीके से आप बोल देते हैं, बड़े सफाई के साथ झूठ बोलते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त हो गया। अरे कौन सा भ्रष्टाचार मुक्त हो गया? आप लोग ऑडिट तो कराना नहीं चाहते हैं, जो है कोरोना काल का आप लोग ऑडिट नहीं कराना चाहते, वह कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त हो गया। सबसे ज्यादा यदि कोई भ्रष्टाचार हुआ है वो आप लोगों की सरकार में हुआ है, आपको बताना चाहिए। आप कहते हैं कि आम आदमी का विकास हुआ है, अरे आम आदमी पे तो आप लाठी डाल रहे हैं भाई। किसानों को आपने 10-11 महीने तक यहाँ परेशान रखा, उनके साथ क्या क्या नहीं करा, और दबाव में आकर के आपको किसान काले कानून वापस लेने पड़े। शिक्षकों पे आपने क्या किया? 69,000 शिक्षकों को आपने लाठी मारने घुमाने का प्रयास मत कीजिए, मुद्दे पे रहिए, हम जवाब देंगे। कितने लोगों ने आत्महत्या करने का काम करा? मुद्दे पे रहिए, हम जवाब देने के लिए बैठे हैं। आपको बोलने का काम करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप बांग्लादेश में शर्म पहुंच आप जाते हैं, लोगों को आनी चाहिए। सुनिए, आपके आज अगर 2 घटनाएं होती हैं तो उन 2 घटनाओं के अपराधियों को अंजाम पहुंचाया जाता है, और आपके सामने बांग्लादेश की बात करते हैं। 4 घटनाएं उत्तर प्रदेश में होती थी और उनकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं होती थी। आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में अगर एक घटना हो जाए तो उस घटना को इतने लोगों के लिए आपने लाठी मारने का काम किया, शासन प्रशासन उसके कदम उठाता है, पुलिस विभाग गिरफ्तारियों और अपराधियों को सड़कों पे सांड छोड़ने का काम किया। अभी कल ही जो है आप देखिए सांड से 3 लोगों की मौत हो गई, तो आपको पता ही नहीं। 4 टीवी चैनल में बैठिए, मोदी जी की तरह, योगी जी की तरह झूठ बोलने का काम करते रहिए। जितेंद्र सिंह रुकिए, और देखिए जब मैं आपकी कलई बोलता हूँ, अतुल जी को पूरा करके मैं आऊंगी आपके पास। एक आप हो जाते हैं, आप चिल्लाने लग जाते हैं। अरे धैर्य से सुनिए भाई, मैं आपको सुन रहा था जब आप बोल रहे थे, मैं आपको सुन रहा था। लेकिन अगर ऐसे झूठ बोलेंगे, ऐसे ही अपना बखान, झूठा बखान करेंगे तो कोई नहीं सुनेगा, ना हम सुनेंगे ना प्रदेश की जनता सुनेगी। भाई आप लोग शिक्षकों पे लाठी मारेगी नहीं मारी, आप लोगों का झूठ, आप लोगों के तुष्टि करने की कोरोना काल में भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ, झूठ है कि सच है? जनता उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा आपराधिक क्षेत्र बन चुका है। यहाँ पे अब तो चलो आप स्थायी डीजीपी दे रहे हैं, अस्थायी डीजीपी था, इसलिए जो आपका अपराध है वो स्थायी हो गया था, क्योंकि आपके पास डीजीपी अस्थायी था, इसलिए अपराध जो है स्थायी हो गया था आपका। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आपराधिक घटनाएं हुई हैं 2014 से लेकर के अब तक। आपने जो है भ्रष्टाचार करने, अरे अपराधियों की सरकार वाले अपराधी की बात करें, अरे ये आपको शोभा नहीं देता है। अपराधियों की चाइना जो है लद्दाख में अपराध और अपराधी की बात करें, घुस चुका है, आपको शोभा नहीं देता है। अच्छा ठीक है अतुल जी, दीपेंद्र सिंह जी, ठीक है कोई बात ठीक है, रुके, निशाद सिंह जी के पास जाना चाहूंगे। निशाद सिंह जी, थोड़ी बहुत आपको शर्म होनी चाहिए। ठीक है अतुल जी, आपके घर में भी है, अरे ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। अब 2 मिनट का समय और है, सबसे लास्ट कमेंट ले लूं। अतुल जी ठीक है, आपकी बात पूरी हो गई। दीपेंद्र सिंह जी रुक जाइए। अतुल जी प्लीज, आप इतनी देर से बोल रहे हैं, कम से कम रुकिए। अतुल जी अब कम से कम आपके मन में नहीं होगी। नहीं अतुल जी ऐसे नहीं, अतुल जी
सक्सेना अरे साहब रात गई प्लीज। है, अच्छी बात है। नहीं, ठीक तो है। कुछ चीजें तकलीफ देती हैं। ठीक है, इस ठीक है। देश करना को जरूरी सिंह है। साहब प्लीज, ऐसे नहीं, रुकिए ना, एक एक करके बात करते हैं। निशात सिंह जी, सवाल आपसे है। अरे रुक जाइए साहब, बात दोनों की पूरी चर्चा में बोलेंगे तो कैसे चलेगा? राजनीति भ्रष्टाचार की केंद्र में है, राजनीति उत्तर प्रदेश में है, आपने केंद्र में ऐसे कौन से कार्य करे, कौन सी जनता को राज्य का विकास हुआ? अरे जो आप स्कीम लाए वो सारी स्कीम आपकी फेलियर थी। आपने जीएसटी लाने का काम किया, जीएसटी फेलियर हो गया आपका जो है। आज आप नोटबंदी लेकर के आए, वो नोटबंदी फेलियर हो गई। ठीक है, हो गया, अरे हो गया, आपने कुछ ठीक किया है, होगा, हो गया, सक्सेना साहब हो गया, सिंह साहब हो गया, प्लीज अब आप दोनों मुझे एड्रेस करेंगे, प्लीज चुप हो जाइए। इस देश के आपकी खून बात पूरी हो पसीने गई, की देखिए सब वेट कर कमाई रहे हैं। नहीं। निशात सिंह हाँ, की सवाल है। मैडम। अरे प्लीज ऐसे नहीं चलेगा ना। अतुल जी दोनों की आवाज बंद प्लीज, ऐसे नहीं, फिर मैं आवाज डाउन करूंगी, अच्छा लगेगा क्या? आप इतनी देर से बोल रहे हैं, कम से कम अपनी बारी का इंतजार अब करिए। अतुल जी, आपको भी मेरी आवाज पहुंचो तो कम से कम थोड़ा सा अपनी वाणी को यहाँ पर विराम लगाइए, वापस आऊंगी।